अब आपके शहर खंडवा में बाइट वाइज द्वारा वेज एवं नॉन वेज की विशाल श्रृंखला, घर जैसा स्वाद, शुद्धता के साथ बना हुआ भोजन, परिवार के साथ उठाइए लुफ्त, जिसमें आप एक फोन पर पाएंगे चिकन हांडी, चिकन अंगारा, चिकन रोस्टेड, चिकन बिरयानी, चिकन सैंडविच, चिल्ली पनीर, पनीर टिक्का, वेज और नॉन वेज पुलाव और इसके अलावा और भी कई प्रकार के मनपसंद फ्रेश केक की फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ हमें इंतजार है आपके फोन का। तो संपर्क करें 9285395252 पर। हमारा पता सेफी कॉलोनी खंडवा। मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक संपन्न। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहारों को घरों में ही मनाए जाने के इसने दिए सख्त निर्देश। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए जिले के थानों व पुलिस चौकियों में शांति की बैठकों का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक ललित गठरे के नेतृत्व में कोतवाली थाने में एक बैठक आयोजित की गई। मुहर्रम को सामाजिक सद्भाव के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही मनाएं। किसी भी प्रकार की रैली, सवारी, ताजिए, जुलूस पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। सामूहिक रूप से कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। यदि कोई सवारी और ताजिए वाले ऐसा करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों में मास्क लगाकर ही अपने त्योहारों को मनाएं। कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी और नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे मुस्लिम धर्म के प्रमुखों से चर्चा की। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुहर्रम में कोई भी किसी प्रकार की सवारी और ताजियों को सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखना है, न ही पंडाल बनाना है। सीएसपी ने कहा कि हमें ऊपर से ही निर्देश है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही त्योहारों को अपने घर में मनाएं। वहीं पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की बात की गई है। कहा कि किसी को कोई दिक्कत हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल सूचित करें। क्षेत्रों में मुहर्रम में किसी प्रकार का वाद विवाद न हो, ये सभी से शांति की अपील की है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का कानून उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी, जिसमें सवारी और ताजिया कमेटी के सदस्य और खलील बाबा वारसी अकरम बताया कि हमें शासन के नियमों के अनुसार हम ताजियों अपने अपने घरों पर ही गए। सवारियां भी अपने अपने घर पर ही रहेगी। जो चल सकता था वह केवल 5 लोगों का होगा। शासन के जो दिशा निर्देश है उनके नियमों का पालन किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शांति व सौहार्द से पर्व मनाने पुलिस अधीक्षक ललित गठरे ने बैठक में कहा कि शहर का माहौल खराब करने तथा शांति व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वालों से सख्ती से ही निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्वों के आयोजन के संबंध में आगामी दिनों में अपने क्षेत्र में सवारी एवं ताजियादार आयोजकों की अलग से बैठक कर विस्तृत चर्चा कर आयोजन की कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करते हुए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए पूरी खबर। यथावत चली आ रही है, लेकिन इस साल जो कोरोना महामारी है वो उसके पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लें कि जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका सख्ती से पालन करना है आपको। ठीक है, आप इस चीज़ को भूल जाइए कि हम यहाँ इकट्ठे होते थे, हम ये रखते थे, हम वहाँ जाते थे, यहाँ आते थे, कुछ नहीं सुना जाएगा। बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट इमामबाड़ा में भी आप रख लेते हैं तो उससे हमें समस्या नहीं है। हमारी समस्या सिर्फ इस चीज़ से है कि जहाँ अगर आपको 4 लोग इकट्ठे होना था वहाँ आप 400 लोग इकट्ठे हो गए, तो उससे बहुत समस्या निर्णय हुआ है। पहले ताजियों का हुआ 10 तारीख और 11 तारीख को जो ताजिए निकलते थे अब वो स्थायी रहेंगे, कोई ताजिया निकलेगा नहीं। दूसरी बात सवारियों का मेन है, सवारी जो 7 तारीख और 9 तारीख को जो सवारी निकलती थी वो भी स्थायी रहेगी और 10 तारीख के दिन जल समारोह जो निकलता था वो भी कम डिस्टेंस का पालन करते हुए 5 जनों की अनुमति भी दी जाएगी एसडीएम साहब से। और ये जो सवारी है ये करबला जाएगी, क्योंकि हम ये सवारी को पानी लाकर नहीं छीटा जा सकता करबला का, क्योंकि करबला खुद सवारी जाती है।
इस तरीके से मतलब ये परंपरा आज बरसों से चली आ रही है। इस परंपरा को साहब से हमने निवेदन किया है और साहब से कहा है कि मुहर्रम की 10 तारीख जो है इतवार के दिन आएगी, संडे के दिन आएगी, तो उस दिन लॉकडाउन रहता है, इसलिए हमें को उस दिन अनुमति 3 घंटे की दी जाए, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। सभी ताजिया कमेटी के लोग और सवारी के जो बाबा लोग जो सवारी उठाते हैं वो लोग आए थे, उन लोगों से निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने अपने जो भी बातें हैं जिस चीज़ का कोरोना के अंदर पालन करना, उन्होंने उस चीज़ की बात रखी है। तो कमेटी के लोगों ने भी अपनी बातें रखी कि सर ये परंपरागत मामला है, लेकिन हम भी बीमारी को देखते हुए इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और कम तादाद में लेकिन त्यौहार बनाने की इजाज़त दी है। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में जो आगामी पर्व है उससे संबंधित एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसपे सबसे विशेष जो कोरोना महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उस पर कार्य करने के लिए उनको सभी को संबोधित किया गया। और जो हमारे जो गाइडलाइंस है, स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का प्रयोग करना, और जितने भी जो पब्लिक प्लेसेस है, जो भी पब्लिक प्लेसेस में किसी भी टाइप का धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और कोई भी जुलूस, रैली और इस टाइप का जो आयोजन जो पिछले वर्षों में होता आया है, इस बार बिल्कुल भी कोई पब्लिक गैदरिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस बार जी अभी अलग अलग विषयों में उनकी मांग है, जैसे ताजिया, सवारी और इस टाइप के, जैसे गणेश विसर्जन से संबंधित भी अलग अलग विषयों पे उनकी बातचीत हुई है। लेकिन इस चीज़ को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि चल समारोह और ऐसा कोई भी जो सार्वजनिक आयोजन होता है उसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। जो कुछ पारंपरिक जो उनके आयोजन हैं वो कम से कम लोगों की संख्या में अनुमति के साथ ही उनको हम फिर आगे प्रदान कर सकते हैं। पहली चीज़ तो कोरोना महामारी का ध्यान रखना है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहीं भी किसी टाइप की भीड़भाड़ इकट्ठी ना करें लोग, और कहीं भी ऐसे कोई पब्लिक गैदरिंग ना करें। इसके साथ साथ शहर में धारा 144 लागू है, और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इस टाइप की पोस्ट बिल्कुल ना करें। और शहर में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, इसके लिए हम लोग उचित प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे तत्व जो हमारे संज्ञान में आते हैं उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।